नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में ये मध्य रात्रि का दृश्य। श्रद्धालुओं की संख्या में बिल्कुल भी कमी नहीं। लोगों को जहाँ जगह मिला वो वहीं सो रहे हैं। श्रद्धालु लगातार त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हुए लौट रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से चल रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब रात हो या दिन, यहाँ कभी भी आए आप सुरक्षित हैं। और देखिए श्रद्धालुगण इस प्रकार यहाँ पे अपना आराम कर रहे हैं। कुछ भोर में यहाँ से प्रस्थान करने के लिए रुके हुए हैं, तो कुछ भोर में संगम पे डुबकी लगाने के लिए। लगातार लोगों की भीड़ यहाँ कम नहीं हो रही है, और जैसे जैसे दिन ख़त्म होने वाले हैं वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। रात हो या दिन, यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं है। ये मध्य रात्रि का दृश्य देखिए, 1-2 बजे के आसपास श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बनी हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मानो ये मध्य रात्रि है, और जिसको जब समय मिल रहा है, जो जब पहुंच रहा है, वो उसी समय माँ गंगा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और यहाँ पे यदि आप रात्रि में आ रहे हैं तो रुकने के लिए रैन बसेरे भी हैं, जिसके लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा और 100 रुपया जमा करना पड़ेगा। लेकिन रैन बसेरा जो है पूरी तरीके से रात में भर जाता है, फुल हो जाता है। तो दिन हो या रात, प्रयागराज का हाल बिल्कुल एक तरह है। और अब सुबह के खूबसूरत दृश्यों को हम देखेंगे। सुबह सुबह साफ़ सफाई का भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। सब कुछ एकदम सामान्य है। बिल्कुल अपनी तरफ से प्रशासन जो है वो भरपूर आपको सहयोग करेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और भीड़ तो रहेगी ही इस महाकुंभ में, महापर्व पर। और इतनी भीड़ भी ना हो तो इस आस्था के महापर्व के सैलाब का क्या मतलब। भीड़ तो मौनी अमावस्या के पहले थी, एक पैर रखने तक की जगह नहीं थी, और अब जो है भीड़ एकदम सामान्य है। ये सुबह सुबह का सुंदर दृश्य 7-8 बजे हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य, और काफ़ी भक्तगण जो है अपने कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और काफ़ी लगाने जा रहे हैं। चलिए हम भी आगे चलते हैं और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, संगम स्थल तक चलेंगे। यहाँ से आगे जाने के लिए, क्योंकि लोग कम हैं, तो बहुत ज़्यादा पीपा पुल खोला नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य। मौसम भी सुबह सुबह हल्का ठंडा, गुलाबी ठंड के साथ, क्योंकि बसंत पंचमी बीत चुकी है तो ठंड में भी थोड़ी कमी आई है। लेकिन फिर भी सुबह का समय थोड़ा ठंडा रहेगा, तो बच्चों का ध्यान रखें। और अभी आप बच्चों के साथ, परिवार के साथ बहुत आराम से आ सकते हैं, और नहाने के बाद दान वगैरह भी कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए भक्तगण जो नहा के लौट रहे हैं, अपने साथ आप पानी भर के ले जाने के लिए डिब्बे या गैलन वगैरह ज़रूर लेके आएँ, ताकि आप भी यहाँ से गंगा जल लेके अपने घरों को जा सकें। और गंगा जल को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है, तो यहाँ से त्रिवेणी संगम का गंगा जल अवश्य लेकर जाएं। देखिए यहाँ बैरिकेटिंग लगाई गई, क्योंकि भीड़ नहीं है तो बहुत तरह से रास्ते नहीं खोले गए हैं, एक ही रास्ता दिया गया है। कई सारे पीपा पुल देखिए बंद भी कर दिए गए हैं, क्योंकि जितनी भीड़ है उतनों के लिए एक पीपा पुल अभी फ़िलहाल खोला गया है सुबह के समय में। और बहुत ही सुगमता से लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई धक्कम धुक्का नहीं है। और ये हम पहुंच चुके हैं संगम द्वार पर। संगम द्वार देखिए, सुबह सुबह खूबसूरत दृश्य संगम द्वार का। और अब हम आ चुके हैं संगम घाट पर। जैसा कि आपको पता है, इतने भक्तगण सुबह के समय भी स्नान कर रहे हैं। 8 बजे का समय होगा लगभग। और देखिए आस्था का ये सैलाब, भक्तगण पूरी भक्ति के साथ श्रद्धालु यहाँ पे पवित्र माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और ये वो घाट है जहाँ सीधे त्रिवेणी संगम का जल आता है, तो यहाँ पे स्नान करना सबकी प्राथमिकता रहती है, क्योंकि त्रिवेणी संगम तक जाने के लिए बोट करना पड़ता है, और बोट का रेट मन माना है, जो मन चाहे वो रेट ले रहे हैं इस समय। तो आप यहाँ पर भी डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधे त्रिवेणी संगम का जल आता है। और अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ आप यहाँ आएँ, माँ गंगा में डुबकी लगाएं, और अपने परिवारजनों के लिए यहाँ से गंगा जल लेकर जाएं, यहाँ से माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएं। सभी का कल्याण हो। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।